आज का जो मेरा लेक्चर है, मैं इस लेक्चर में आपसे कुछ रिएक्शंस की बात करूंगा और बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। उन रिएक्शन को ज़रा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक न्यूक्लियस मौजूद और एक न्यूट्रॉन मौजूद। ये जो न्यूक्लियस है मेरे पास, ये न्यूक्लियस है यूरेनियम 92-235। ये यूरेनियम को शो कर रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ना, अगर कार्बन, आप कार्बन को किससे लिखते हो? आप कार्बन को लिखते हो सी से, वैसे ही यूरेनियम को लिखा जाता है यू से। आप बोलेंगे हाँ सर सही, यूरेनियम को अब यू से लिखते हैं। अच्छा, यूरेनियम के साथ कुछ नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाते हैं, जबकि ऊपर लिखा हुआ 235, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहलाते हैं। तो मेरे पास एक यूरेनियम था, यूरेनियम न्यूक्लियस था, इसके साथ हमारे पास एक न्यूट्रॉन भी था। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन था। आपने क्या काम किया? आपने ये काम किया, इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इसके साथ लाके एब्जॉर्ब करा दिया। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? सारी बातों का जवाब मिलेगा, लेकिन आपको एक एक बात को पढ़ते रहना है और समझते रहना है। मैंने क्या काम किया? इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इसके साथ लाया। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, इस स्लो यूरेनियम 92-235 ने इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही इसने इसको एब्जॉर्ब किया, तो जाहिर सी बात है ना, जब कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करो तो उसका मास या साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यूरेनियम 92 तो ऐसे ही रहा, जबकि 235 के बजाय वो क्या बन गया? 236 बन गया। आप सोचोगे सर आपने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब क्यों कराया? भाई न्यूट्रॉन आपने एब्जॉर्ब कराया, तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब क्यों कराया? इसकी वजह क्या थी? वजह भी मैं आपको बताऊं। बेटा ये जो नजर आ रहा है यूरेनियम 92, ये जो नजर आ रहा है यूरेनियम 92-235, ये आपने इधर देखा, ये आपके पास स्टेबल होता है और स्टेबल होने की वजह से ये रेडिएशन से इमिट नहीं करता। जबकि यूरेनियम 92-236 ये आपके पास क्या होता है? अनस्टेबल होता है और ये रेडिएशन से इमिट करता है, यानी एनर्जी इमिट करता है। हमारा जो मकसद है वो, हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी स्टेबल से नहीं मिलेगी, बल्कि एनर्जी किससे मिलेगी? अनस्टेबल से मिलेगी। इसलिए मैंने जानबूझ के इस 235 को कन्वर्ट किया, किसमें? 236 में कन्वर्ट किया। ये इसका मेन रीजन था कि आप 235 को कन्वर्ट कर दो किसमें? 236 में। 236 में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि 236 अनस्टेबल होता है और ये एनर्जी को इमिट करता है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये काम किया था कि 235 को कन्वर्ट किया 236 में। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये कि अर्थ के रस में 236 है ही नहीं। 236 अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। अर्थ क्रस्ट में मतलब करता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करता है। सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट करता है वो यूरेनियम 92-235 एग्जिस्ट करता है। इसलिए आपको जानबूझ के कन्वर्ट करना पड़ा। आप बोलेंगे चलें सर हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपने यूरेनियम 92-235 को कन्वर्ट कर दिया 236 में, लेकिन सर इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा बता तो रहा हूँ, हमारा जो मकसद है वो, हमें एनर्जी चाहिए। आप बोलेंगे चलें सर हम आपकी बात मान लेते हैं, हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन आपने अभी तक ना रिएक्शन का नाम बताया ना कोई और बात बताई। आप सवाल को चलें एक काम कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो मैंने यही काम किया। अब वो न्यूट्रॉन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और अब देखो ये ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। यूरेनियम 92-235 ये कन्वर्ट हो गया यूरेनियम 92-236 में। ये कन्वर्ट तो हो गया यूरेनियम 92-236 में, लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा यूरेनियम 92-236, ये साथ साथ अपने आप को अनस्टेबल बताया था ना कि भाई यूरेनियम 92-236 ये इंतहाई अनस्टेबल है। ये जो नजर आ रहा है ये इंतहाई अनस्टेबल, और इंतहाई अनस्टेबल होने का मतलब ये फौरन फौरन अपने आप को क्या कर लेगा? ब्रेक कर लेगा। भाई अनस्टेबल होगा जब भी तो ब्रेक करेगा ना, स्टेबल होगा वो थोड़ी कभी अपने आप को ब्रेक करेगा। जो भी अनस्टेबल होता है वो अपने आप को ब्रेक करेगा। अब देखो ये इसने भी अपने आप को ब्रेक किया दो चीज़ों में। कौन कौन सी चीज़ें? मैं दोनों के नाम बताऊँ। ये जो चीज़ नजर आ रही है ये मेरे पास क्या रहता है? बैरियम। पीए से लिखा हुआ है, बैरियम कहलाता है। और नीचे वाला आपको नजर आएगा, ये छोटी सी मिस्टेक है, यू लिखा हुआ है, यू नहीं है, के आर है। और के आर क्या कहलाता है? तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये के आर कहलाता है क्रिप्टॉन। के आर क्या कहलाता है? के आर कहलाता है क्रिप्टॉन। अब जरा कहानी को समझते रहना, कहानी में क्या क्या होता जा रहा है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, इधर देखना। मेरे पास यूरेनियम 92-235 था, सही है। इसके साथ मैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लाया। इसने इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर क्या किया? एब्जॉर्ब किया। इस न्यूट्रॉन को जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया, अब ये यूरेनियम 92-235 नहीं रहा, बल्कि ये इसका साइज इंक्रीज हुआ, और ये 235 के बजाय क्या बन गया? यूरेनियम 92-236। मैंने जैसे ही यूरेनियम 92-236 लिखा, तो आप बोलेंगे सर ये तो इंतहाई अनस्टेबल होता है, और ये फौरन अपने आप को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा दो चीज़ों में। एक आपको इमिट करेगा बैरियम, बैरियम को मैंने लिखा बी ए से। दूसरा इमिट करेगा आपको क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन को मैंने लिखा किससे? के आर से। और साथ साथ वो तीन न्यूट्रॉन भी इमिट करेगा।
यानी आपने एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन स्टार्ट किया और एक न्यूट्रॉन के बजाय अब आपको यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। अब जरा इसका फायदा देखिएगा, 3 न्यूट्रॉन का फायदा क्या हुआ। अब ये 3 के 3 न्यूट्रॉन बारी बारी करके जाएंगे और हर एक न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि भाई अब अगर आप थोड़ा सा भी एलिमेंट लेते हो, सपोज फॉर आपने यूरेनियम 92 235 इतना सा लिया है, इतने से अमाउंट में भी आपके पास यूरेनियम 9225 के बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे, सिर्फ एक थोड़ी होगा, आपके पास तो बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे। अब देखो ये 3 न्यूट्रॉन जो मिले ना, ये 3 के 3 न्यूट्रॉन उन यूरेनियम 9235 पे जाके स्ट्राइक करेंगे। यानी ये इस वाले पे स्ट्राइक करेगा, ये इस बीच वाले पे स्ट्राइक करेगा, ये इस नीचे वाले पे आके स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये तीनों पे स्ट्राइक करेंगे ना बारी बारी करके। भाई आपने अगर छोटा सा भी अमाउंट लिया है ना, उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, तो अब तीनों के तीनों न्यूट्रॉन देखो ये जाके स्ट्राइक करेंगे। अब आप जरा देखना पूरे रिएक्शन को, रिएक्शन होता क्या जा रहा है। अब ये 3 न्यूट्रॉन गए, ये पहला दूसरा तीसरा तीनों न्यूट्रॉन गए, ये देखो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तीनों के तीनों न्यूट्रॉन गए। इन न्यूक्लियस ने इन न्यूट्रॉन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। आप बोलेंगे सर जब ये इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये 9235 नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, यूरेनियम 9236। जैसे ही 236 बनेगा ये इंतहाई अनस्टेबल होता है, ये दोनों तीनों के तीनों अपने आप को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ऊपर वाला भी बैरियम क्रिप्टॉन, बीच वाला भी बैरियम क्रिप्टॉन, तीसरा नीचे वाला भी बैरियम क्रिप्टॉन, और साथ साथ कितने न्यूट्रॉन देंगे, 3 न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉन पहले वाले में मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन दूसरे वाले में मिलेंगे, और 3 न्यूट्रॉन तीसरे वाले में मिलेंगे। अब आप देखो आपने कितने से स्टार्ट किया था, मैं आपको जरा बताऊं। आपने एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट किया, एक न्यूट्रॉन से आपको कितने मिले, आप बोलेंगे सर एक न्यूट्रॉन से आपको 3 न्यूट्रॉन मिले। अब वो 3 न्यूट्रॉन गए, 3 से आपको कितने मिल गए, 9 मिल गए। इसी तरीके से चलता रहेगा, 9 से आपको मिलेंगे 27, 27 से आपको मिलेंगे 27 को अगर आप करोगे तो 81, 81 से आपको मिलेंगे 243। इसी तरीके से रिएक्शन चलता रहेगा, और यही रिएक्शन आज के बाद से क्या रहेगा आपके पास, कौन सा रिएक्शन जरा इसका नाम पढ़िएगा। इस रिएक्शन का नाम है आपके पास फ्यूजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम है फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन के लफ्ज का मतलब ही अगर मैं आपको बताऊं ना, तो फ्यूजन के लफ्ज का मतलब होता है ब्रेक होना। जो फ्यूजन का लफ्ज नजर आ रहा है, फ्यूजन के लफ्ज का मतलब है क्या होना, ब्रेक होना। अच्छा आप लोग सोचोगे सर ये बैरियम क्या है, क्रिप्टॉन क्या है, ये एलिमेंट्स के नेम है। जैसे होते हैं ना ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपने वो नाम तो पढ़े हैं। ये बैरियम और क्रिप्टॉन के नाम असल में आप लोगों ने सुने नहीं, तो आप लोगों को इसलिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बी ये बैरियम है और के आर आपके पास क्या है, क्रिप्टॉन है। तो ये है मेरे पास फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे सर फ्यूजन रिएक्शन होता है कोई भी एक न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए। यही हुआ ना, यूरेनियम ब्रेक हुआ इन दो चीजों में, यूरेनियम ब्रेक हुआ किसमें, बैरियम में, यूरेनियम ब्रेक हुआ किसमें, क्रिप्टॉन में। अगर एक हैवियर न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक होगा तो इस तरह के रिएक्शन को आप बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। तो सवाल है मेरे पास, एक्सप्लेन फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। ये इसका एयर्स लिखे हुए किस किस साल में ये सवाल आया, तमाम लोग जरा जल्दी से इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा। डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है, अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस। यानी अगर आपका हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा स्मॉल न्यूक्लियस में, तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे फ्यूजन रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इन 1939 फ्रिश एंड मैटनर सजेस्टेड दैट, वही जो प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा है ना, वही सारे अल्फाज की सूरत में लिखे हुए, सारे अल्फाज पढ़ लीजिए, अल्फाज पढ़िए तमाम लोग क्या लिखे हैं। ओके अल्फाज में लिखा हुआ है, व्हेन अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, व्हेन अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड, अगर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है कोलाइड करेगा, अभी बताया ना यूरेनियम आइसोटोप, यूरेनियम आइसोटोप 9235 से तो कन्वर्ट हो जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू यूरेनियम आइसोटोप 236। वही कहानी की मैंने आपको भी डायग्राम की सूरत में दिखाई थी, वो यहाँ अल्फाज की सूरत में बता रहा है। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है वो 235 था,
उस कन्वर्ट उस कोलाइड करेगा 235 यूरेनियम 9235 से और कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 92 236 से। दिस यूरेनियम आइसोटोप इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक हो जाता है टू स्मॉल न्यूक्लियस। कौन कौन से? एक है मेरे पास बेरियम, एक है मेरे पास क्रिप्टॉन, दो न्यूक्लियस नजर आ रहा है। और साथ साथ क्या इमिट करेगा? 3 न्यूट्रॉन भी इमिट करेगा। 3 न्यूट्रॉन का मतलब 3 न्यूट्रॉन इमिट कर रहा है विथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी साथ साथ वो एनर्जी भी इमिट कर रहा है। और ये रहा इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, न्यूक्लियर इक्वेशन लिखी हुई है। ये देखो यूरेनियम 92 235 ये लिखा हुआ नजर आ रहा। साथ में है मेरे पास एक न्यूट्रॉन। दोनों को जब आपने ऐड किया, जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद आपको क्या मिला वो आपको बता रहा है। बेटा रिएक्शन के बाद आपको मिल गया बी ए यानी बैरियम, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। बी ए बैरियम मिल गया आपको। के आर यानी क्रिप्टॉन मिल गया और साथ साथ कितने न्यूट्रॉन मिल गए? 3 न्यूट्रॉन। और आखिर में आप लिख के दिखा दोगे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो बेटा पेपर में जब सवाल आएगा ना तो पेपर में आपको ये पहले वाली डायग्राम नहीं बनानी। ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, ये पूरी की पूरी डायग्राम मैंने इसलिए बनाई कि आपको मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस सवाल को सॉल्व कर सको। इस वजह से मतलब इस सवाल को सॉल्व कर सको और इस सवाल को समझ सको, इसलिए मैंने डायग्राम बनाई। पेपर में आपको ये डायग्राम नहीं बनानी होगी, पेपर में आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन ही याद करनी होगी और ये अल्फाज याद करने होंगे। इन्हीं अल्फाज को मजीद आगे बढ़ाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जरा ये पढ़ लीजिए। ओके, अल्फाज आपको बता रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन mass is greater than the mass of the reactant mass is greater than the mass of product, this difference of mass is converted into energy according to Einstein mass energy relation। ये mass energy relation जो आपने पढ़ा हुआ ना, E is equal to mc स्क्वायर, इस रिलेशन के तहत वो एनर्जी इमिट करता है। तो ये एनर्जी की वैल्यू आपको बताएगा नेक्स्ट लाइन में। ये रही एनर्जी की वैल्यू। इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी रिलीज करता है। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी रिलीज करेगा। और आगे बता रहा है N1 की जो यूरेनियम रिलीज इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये सिर्फ वैल्यूज आपको बता रहे हैं आइडिया देने के लिए कि कितनी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा। अच्छा, इस रिएक्शन को एक और रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन को आप चेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी चेन रिएक्शन भी कहलाता है। अब चेन रिएक्शन क्यों कहलाता है? क्योंकि आपने देखा ना, चेन रिएक्शन के तौर पे चल रहा था। आप अगर डायग्राम को गौर से देखो, एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट हुआ था, एक से स्टार्ट हुआ था, एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट हुआ, आपको 3 न्यूट्रॉन मिले। बारी बारी करके आपको 3 न्यूट्रॉन मिले। अब 3 से कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं? 3 से आपको ये 9 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये चेन रिएक्शन भी कहलाता है। इस चेन रिएक्शन के अल्फाज भी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। चेन रिएक्शन के अल्फाज क्या हैं? ये रहे चेन रिएक्शन के अल्फाज। अल्फाज पढ़ लीजिए। इन न्यूक्लियर फ्यूजन 1 यूरेनियम एटम इमिट 3 न्यूट्रॉन, यानी एक यूरेनियम एटम 3 न्यूट्रॉन इमिट करता है। विच प्रोड्यूस फ्यूजन इन नेक्स्ट 3 यूरेनियम एटम, यानी एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसी तरीके से रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। आगे बोल रहे ना, द प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड द फ्यूजन रिएक्शन बिकम अ चेन रिएक्शन, यानी वो जो फ्यूजन रिएक्शन है वो फ्यूजन रिएक्शन आपका कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? वो फ्यूजन रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एक धमाका यानी एक्सप्लोजन भी लगकर, अगर उस एनर्जी को कंट्रोल ना किया जाए तो एक्सप्लोजन हो जाता है। और यही एटम बम का तरीकेकार है। अगर आपको एटम बम के बारे में पढ़ना हो तो एटम बम की स्टडी यही है। एटम बम के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही होता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देता है। तो यही एटम बम के अंदर आपकी जो साइंस इस्तेमाल की गई है, ये साइंस मैंने आज आपसे आपकी क्लास में शेयर करी और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को मेरी बात क्लियर होगी।